एक छोटे से सरसब्ज गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर निहायत ईमानदार किसान रहता था। उसके पास दौलत तो नहीं थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, अपनी बूढ़ी माँ के लिए पानी भरता और फिर अपने छोटे से खेत में मेहनत करने चला जाता। अहमद जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत करता था। गांव वाले अक्सर कहते, अहमद का दिल सोने जैसा है। एक सुबह मौसम बहुत खूबसूरत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज की नर्म किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। अहमद अपने खेत में बीज बो रहा था कि अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, ची ची। अहमद फौरन आवाज की तरफ भागा। उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी थी। उसका एक पर जख्मी था और वो दर्द से कांप रही थी। अहमद ने फौरन उसे अपने हाथों में उठाया और नरमी से बोला, डरो मत नन्ही जान, अब तुम महफूज हो। वो चिड़िया को अपने घर ले आया। अहमद की मां ने हैरत से पूछा, बेटा ये जख्मी चिड़िया कहां से मिली? अहमद ने जवाब दिया, अम्मी अगर मैं उसे वहीं छोड़ देता तो शायद ये मर जाती। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, अल्लाह नेकी करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अहमद ने एक नर्म कपड़े वाले डिब्बे में चिड़िया को आराम से रखा। रोजाना उसके जख्मी पर दवा लगाता, उसे दाना देता और पानी पिलाता। चंद दिन गुजरे। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया ठीक होने लगी। अब वो अहमद को देखते ही खुशी से चहचहाने लगती थी। अहमद भी उससे बातें करता और हंस देता। एक दिन अहमद ने देखा कि चिड़िया बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी है। उसने खिड़की खोली और मुस्कुराकर बोला, जाओ नन्ही दोस्त, आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चिड़िया चंद लम्हे अहमद के कंधे पर बैठी रही, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर वो अपने पर फैलाकर नीले आसमान में उड़ गई। अहमद उसे जाता देखकर खुश भी था और थोड़ा उदास भी। अगली सुबह जब अहमद अपने खेत में पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जमीन पर कुछ अजीब सुनहरी बीज चमक रहे थे। अहमद ने वो बीज उठाए और सोचा, शायद ये अल्लाह की कोई नेमत है। उसने वो बीज एहतियात से जमीन में बो दिए। दिन गुजरते गए। फिर एक सुबह छोटे छोटे पौधे जमीन से निकल आए, मगर ये आम पौधे नहीं थे। इनके पत्ते हल्की सुनहरी रोशनी में चमकते थे। अहमद रोजाना इन पौधों को पानी देता और मोहब्बत से उनकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद पूरा खेत सुनहरी गंदम से भर गया। वो फसल पूरे गांव में सबसे खूबसूरत थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। बच्चे हैरत से कहते, वाह ये खेत तो जादू जैसा लगता है। मगर गांव का लालची जमींदार ये सब देखकर जलने लगा। वो अहमद के पास आया और गुस्से से बोला, सच सच बताओ, ये जादुई बीज तुम्हें कहां से मिले? अहमद ने ईमानदारी से सारी बात बता दी, मगर जमींदार के दिल में लालच भर गया। उसने सोचा, अगर एक चिड़िया इतना खजाना दे सकती है तो मैं बहुत सी चिड़िया पकड़ूंगा। अगले दिन उसने जाल बिछाया और कई चिड़िया पकड़कर पिंजरे में बंद कर दी। वो रोज इंतजार करता रहा, मगर कोई जादुई बीज ना आए। अलबत्ता चिड़िया खौफ से कमजोर और बीमार हो गईं। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आए। उन्होंने जमींदार से कहा, नेकी दिल से की जाती है, लालच से नहीं। मोहब्बत हमेशा आजादी देती है, कैद नहीं। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फौरन पिंजरा खोला और तमाम चिड़ियों को आजाद कर दिया। फिर वो अहमद के पास गया और शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। इसके बाद अहमद ने अपनी सुनहरी फसल सिर्फ अपने लिए नहीं रखी, उसने गांव के गरीब लोगों में अनाज बांट दिया। हर घर में खुशी आ गई। गांव वाले अब जानवरों और परिंदों से और ज्यादा मोहब्बत करने लगे थे। और एक शाम जब अहमद अपने खेत में खड़ा था तो वही नन्ही चिड़िया दोबारा आकर करीब के दरख्त पर बैठ गई। अहमद मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, नेकी कभी जाया नहीं जाती।